नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ सीटेट 2024 के लिए ईवीएस पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है, तो असत्य कथन बताना है हमें, इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है, ऊनी वस्त्रों को समतल सतह या चारपाई पर सुखाना चाहिए। दूसरा है, ऊनी वस्त्रों की शुष्क धुलाई करते समय डीजल का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, ऊनी वस्त्र के धुलने पर सिकुड़ने या फैलने की संभावना रहती है। चौथा है, उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो असत्य कथन कौन सा है इनमें से? जो ऊनी वस्त्रों की शुष्क धुलाई करते समय डीजल का प्रयोग किया जाता है, ये गलत कथन है। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ऊनी वस्त्रों को समतल सतह या चारपाई पर सुखाना चाहिए, ये सही है। ऊनी वस्त्र को धुलने पर सिकुड़ने या फैलने की संभावना रहती है, ये भी सही है। तो जिसमें हमारा दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा कि जो ऊनी वस्त्र हैं उनको शुष्क धुलाई करते समय डीजल का प्रयोग किया जाता है, ये गलत कथन है। अगला क्वेश्चन है, दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए टांके का प्रयोग किया जाता है। तो दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए किस टांके का प्रयोग किया जाता है, ये इसमें पूछा है। ऑप्शन है, बखिया कांटा। दूसरा है, सादा टांका। तीसरा है, कच्चा टांका। चौथा है, तुरपाई टांका। तो दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए किस टांके का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है कच्चा टांका। जो कच्चा टांका होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ताना व बाना शब्द प्रयुक्त होता है। तो ये ताना और बाना शब्द है, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है, पावरलूम उद्योग में। दूसरा है, हथकरघा उद्योग में। तीसरा है, एक और दो दोनों, मतलब पावरलूम और हथकरघा उद्योग में। चौथा है, सीमेंट उद्योग में। तो ताना बाना शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये होता है पावरलूम और हथकरघा उद्योग में। तो एक और दो दोनों ये सही हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन है, एपीकल्चर। दूसरा है, सेरीकल्चर। तीसरा है, कोनुको। चौथा है, मेटाकल्चर। तो रेशम कीट क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग कौन सा है? ऑप्शन है, वस्त्रोद्योग। दूसरा है, कागज उद्योग। तीसरा है, हथकरघा। चौथा है, जूट उद्योग। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग कौन सा है? हथकरघा। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि। ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। दूसरा है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। तीसरा है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। चौथा है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। ये क्या इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन क्या है? बाल केंद्रित है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? ऑप्शन है, उल्लू। दूसरा है, कौवा। तीसरा है, बसंत गौरी। चौथा है, मैना। तो नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो ये कौन सी प्रजाति है? मैना। चौथा ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन है, किस्से कहानियाँ। दूसरा है, पाठ्य पुस्तक का पठन। तीसरा है, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। चौथा है, कक्षा निर्देशन। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? किस्से एवं कहानियाँ। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, किस्से कहानियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। चौथा है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? तो ये चौथा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये इसमें सच नहीं है।
पर्यावरण अध्ययन के संबंध में ये सच नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। ऑप्शन है बैंगनी और लाल, दूसरा है हरा पीला, तीसरा है नारंगी और लाल, चौथा है काला और सफ़ेद। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वह कौन सा रंग है, काला और सफ़ेद। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी से प्रसिद्ध तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है गुजरात। तो भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी से समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो ये जो दांडी है ये कहाँ पे है, गुजरात में। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। तो ये जो सूची दी हुई है, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इनमें से हमें कौन सा दूसरों से भिन्न है ये बताना है। तो कौन सा दूसरों से भिन्न है, ये कौन सा है। ऑप्शन है मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। तो ये जो मछली है, घड़ियाल है, कछुआ है, ये कहाँ के जीव हैं, पानी के। और जो कौवा है ये आकाश में उड़ता है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तनों को कैसे मजबूत बनाया जाता है। ऑप्शन है बेक करके, दूसरा है गलाने से, तीसरा है भुनने से, चौथा है जलाने से। तो मिट्टी के जो बर्तन उनको मजबूत किस प्रकार बनाया जाता है, बेक करके। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं। तो जो बच्चे ना तो बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं वे किस प्रकार सीखते हैं। ऑप्शन है सांकेतिक भाषा के माध्यम से, दूसरा है मातृभाषा के माध्यम से, तीसरा है स्थानीय भाषा के माध्यम से, चौथा है ब्रेल के माध्यम से। तो जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे कैसे सीखते हैं, सांकेतिक भाषा के माध्यम से वे सीखते हैं। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है। तो किस थीम में उप थीम शामिल है। ऑप्शन है परिवार और दोस्त, दूसरा है जल, तीसरा है कार्य और खेल, चौथा है भोजन। तो कौन सी थीम है जिसमें उप थीम शामिल है, वो है परिवार और दोस्त। पहला ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारी इस वीडियो को जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।